हेलो एंड वेलकम टू लर्न करो। कैसे हैं आप सभी। हम पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो आज का टॉपिक हमारा है रिवैल्यूएशन अकाउंट। आज हमें बात करनी है कि भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है। स्टार्ट करेंगे पहले कि भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट तुम बनाए कि बच्चा कह रहा है मैम सीधा फॉर्मेट लेकर आ गए, पहले बता तो दो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, क्यों बनाए। देखो जी, जो आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट है उसको बनाने का रीज़न ये है कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है, ठीक है ना, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है तो हमने देखा कि रिजर्व्स में चेंज आएगा, रिजर्व्स का भी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो एक बात और आती है कि एसेट्स भी जो हमारे पास पहले के हैं, ठीक है ना, एसेट्स जो हमारे पास पहले थे उसके बाद जब यहाँ पे हमने चेंज कर दिया, ठीक है, चेंज लाने के बाद एसेट्स की वैल्यू में चेंज आया होगा। मान लो मेरे पास 10 लाख का एसेट था, ठीक है जी, 10 लाख का एसेट था। अब इतने पीरियड में मेरे एसेट की वैल्यू जो है वो 12 लाख हो जाती है एंड चेंज लाने के बाद जो मेरे एसेट की वैल्यू है वो हो जाती है 14 लाख। अब अगर इस एसेट में 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, 2 लाख का बेनिफिट हुआ, 2 लाख का इंक्रीमेंट हुआ, अगर मैंने यहाँ तक रेशियो 1:1 चलाई और यहाँ से 2:1:1 है, तो अब क्या कुछ पार्टनर्स के लिए इनजस्टिस नहीं हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पहुँच कर डिस्ट्रीब्यूशन करूँ, वो 4 लाख का जो प्रॉफिट हमें बाय चांस बन गया, बाय कोइंसिडेंस बन गया, तो क्या कुछ पार्टनर्स को यहाँ पहुँचने के बाद लॉस नहीं हो जाएगा बी और सी को। इसीलिए जिस टाइम पर हमने चेंज लिया, जिस टाइम पर हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज किया, उस टाइम पर ही हम एक अकाउंट बना लेते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, जिसमें हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज में इंक्रीज डिक्रीज हुआ होता है इतने पीरियड में, जिस पीरियड के बाद हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया, उसका उसी टाइम पर डिवीजन हो जाए। आगे की बातें हमें अभी सीखनी है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ हमें सीखना है, उससे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना तो सीख लें। रीवैल्यूएशन अकाउंट उससे पहले हम इसलिए बनाकर चलेंगे ताकि जब हमारा न्यू पार्टनर एडमिट हो, तब से अगर मान लो यहाँ पर न्यू पार्टनर एडमिट होता, ठीक है जी, अगर यहाँ पर न्यू पार्टनर एडमिट होता और हमने यहाँ पर जो ये 2 लाख का एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न किया, जो ये 2 लाख का एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न किया, हमने डिवाइड ना किया होता और हम 4 लाख के प्रॉफिट होने पर डिवाइड करते, तो क्या सी को एक्स्ट्रा प्रॉफिट ना मिल जाता। और दुनिया में एक्स्ट्रा प्रॉफिट तो कभी भी कोई भी किसी को नहीं देना चाहता। इसीलिए जो ए और बी हैं वो अपना प्रॉफिट चेंज के टाइम पर ही डिवाइड कर लेंगे, जो भी उन्हें एसेट से प्रॉफिट बना होगा वो भी तब के तब ही डिवाइड हो जाएगा, ताकि एक्स्ट्रा प्रॉफिट ना तो किसी को मिले और ना ही किसी को सेक्रीफाइस करना पड़े। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर होती है। इस रीजन के लिए हमें बनाना पड़ता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। आएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट पर। रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो है हमारा एक नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है जी। अब नॉमिनल अकाउंट है, ये बात तो हमें क्लियर हो गई। नॉमिनल अकाउंट के रूल से हमने क्या करना है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स। यहाँ पर कोई डेट डालने की भी नीड नहीं है क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट है, सिंपल सा। एक बीच में मान लो कि ऐसा भी हो सकता है कि 10 मंथ्स तक हमने एक चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक रखी और लास्ट के 2 मंथ्स में हमने चेंज कर दी, तो ये 10 मंथ्स का रिवैल्यूएशन अकाउंट हो सकता है। ऐसी भी बातें हो सकती है, मिड ऑफ द ईयर में भी हो सकता है एंड डिपेंड्स ऑन द चेंज। जो भी चेंज आया, या तो रेशियो में चेंज आया, एडमिशन हुआ, रिटायरमेंट हुआ, डेथ हुआ, दैट डिपेंड्स ऑन द चेंज। चलो जी, अब क्या होगा, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस डेबिट करने हैं। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, अगर किसी वैल्यू एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो गई तो मेरे लिए वो लॉस है, कोई डाउट नहीं है इसमें। किसी भी एसेट की वैल्यू अगर कुछ सालों में डिक्रीज हो जाती है तो मेरे लिए लॉस है, इसलिए डेबिट करूंगी। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, एक लायबिलिटी थी मेरे पास, क्रेडिटर्स थे मान लो 2 लाख के, थोड़े टाइम में वो 3 लाख के हो गए, तो 1 लाख का मुझे वो लॉस हो रहा है। जो लॉस का अमाउंट है मेरा वो मैं यहाँ पर रिकॉर्ड कर लूंगी। द अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, मुझे पता चला बाद में कि कुछ लायबिलिटीज ऐसी थी जो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं करी।
अब एकदम से ये भी लॉस है, तो ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, सो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज को डेबिट कर देंगे। क्रेडिट क्या क्या करेंगे, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, इनकम है, प्रॉफिट हो रहा है हमें, प्रॉफिट और इनकम को क्या करना है, क्रेडिट। देखो जी, अब इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, मेरे पास एक मशीनरी पड़ी थी, मान लो मेरी लैंड थी, उस लैंड की वैल्यू जो थी 20 लाख थी, बट इन 2 इयर्स उसकी वैल्यू 25 लाख हो गई। मेरे एसेट को तो आराम से बैठे बैठे मेरा एसेट आराम से लैंड ऐसे की ऐसे थी और उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई, मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू मान लो इंक्रीज हो गई। सो 5 लाख का मुझे विदाउट एनी रीजन प्रॉफिट हो रहा है, मैं उस रेशियो में डिवाइड करूंगी जो पुरानी रेशियो है, चेंज आने से पहले डिवाइड करके चलूंगी। सो क्या होगा, ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, इसलिए हम क्रेडिट कर देंगे। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, कोई भी लायबिलिटीज की वैल्यू जो है, किसी भी लायबिलिटी की वैल्यू अगर डिडक्ट हो जाती है तो उसको मैं कर दूंगी क्रेडिट, और मुझे एकदम से पता चलता है दैट आई हैव अनरिकॉर्डेड एसेट्स, तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स को मैं कर दूंगी क्रेडिट। अब ठीक है जी, इतनी बात हमें क्लियर होती है। अब एक बात को ध्यान से सुनेंगे, सोच के बता देना मुझे जल्दी से कि प्रॉफिट एंड लॉस को कहाँ पर लेके जाओगे। अगर कोई प्रॉफिट होता है, अगर बैलेंसिंग फिगर मेरी आती है डेबिट साइड पर तो प्रॉफिट साइड में चला जाएगा, एंड बैलेंसिंग फिगर मेरी क्रेडिट में आती है तो मेरा चल जाएगा लॉस, लॉस में आता तो हो जाएगी लॉस। ठीक है, इतनी बात हमें क्लियर हो गई। अब देखो जी, मोस्ट इंपॉर्टेंटली डिवीजन कौन सी रेशियो में होगा, ओल्ड रेशियो में, कहीं सेक्रीफाइसिंग रेशियो में कर कर मत आ जाना, क्योंकि ओल्ड रेशियो में डिवीजन करना है, क्योंकि जो बात है ये तब तक की चल रही है जब तक रेशियो चेंज नहीं हुआ। बनाया हमने उस दिन जिस दिन रेशियो में चेंज आया, बट हम डिस्कशन कब का कर रहे हैं कि अब तक का जो प्रॉफिट है उसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू डिवाइड करके स्टोरी यहाँ पर एंड कर देते हैं, एंड न्यू एग्रीमेंट के साथ न्यू स्टोरी स्टार्ट करेंगे। क्लियर होती है ये बात। अब ये हमें समझ आ गया अकाउंट। अब अकाउंट सीखने के बाद जर्नल एंट्रीज हम बना सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इस चीज में। सो जर्नल एंट्री क्या बनाओगे, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट की वैल्यू डिक्रीज होगी तो एसेट तो क्रेडिट होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास है इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। इंक्रीज होगा वैल्यू अगर एसेट में किसी एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो कहाँ पर है, क्रेडिट साइड में आता है। क्रेडिट साइड में आने का क्या मतलब है, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ, एसेट अकाउंट हो जाता है डेबिट। अगर किसी भी लायबिलिटी की वैल्यू जो है, अगर किसी लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, किसी लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है तो रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा, एंड लायबिलिटी जो है वो हमारी क्रेडिट हो जाती है। एंड इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, लायबिलिटीज की वैल्यू अगर इंक्रीज हुई थी तो हमने क्या करा, डेबिट कर दिया। डेबिट करने की एंट्री क्या करोगे, सो एंट्री क्या बनेगी हमारे पास, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ठीक है जी, अब हमें प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री देखनी है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट क्रेडिट अगर हम करते हैं तो क्या एंट्री बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। अगर हमें प्रॉफिट होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जितने भी पार्टनर्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट करना है इन ओल्ड रेशियो, इन ओल्ड रेशियो। ठीक है जी, अगर लॉस हो जाता है तो क्या एंट्री बनेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कौन सी रेशियो में, ओल्ड रेशियो में सभी पार्टनर्स में डिवीजन कर देंगे हम। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में, सभी को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आई होप रिवैल्यूएशन अकाउंट की कहानी अच्छे से सभी को समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट आपको रह जाता है कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हैं। एंड लास्टली लर्न करो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में आप सभी को मिलती है लाइव क्लासेस फ्रॉम एनीवेयर एंड एनी टाइम, एंड आपको प्रोवाइड किए जाते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स, एंड आपके लिए पीएम ग्रुप्स भी बनाए जाते हैं ताकि आप स्टडीज़ को एंजॉय कर सकें, एंड आपको प्रोवाइड की जाती है पर्सनलाइज स्टूडेंट्स रिपोर्ट, एंड आपके सभी फेवरेट टीचर्स आर हेयर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, एंड लाइव टेस्ट क्विज़ेस असाइनमेंट्स एंड मोर, बहुत चीज़ें आपके लिए की जाती हैं। सो चैप्टर वाइज सिलेबस भी आपका अपडेटेड रहता है, जैसे जैसे अपडेट आते रहते हैं। सो लर्न करो ऐप आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं फॉर दुनिया के बेस्ट नोट्स, एंड टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों के लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में है। एंड आपका जो चैप्टर का पार्ट 6 है वो एंड होता है यहाँ पर, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।